कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हनुमान जी महाराज की, नागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, सुनीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम के पगलन की, हमारे सबसे लाडले प्रिय बिहार के पगलन की, जो सुबह से बैठे मन ही मन में हमको गाली बकरा के गुरु जी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उनकी भी जिनको हमारे बिहार आने से पेट में दर्द हो रहा, उनकी भी जय हो पगला सीताराम। बोल से बोला साधु जी, साधु जी कैसे हो, क्या हाल बा? ठीक बना? हाँ हम ठीक बा। हाँ, जो एलईडी स्क्रीन के पास में ऊपर चले गए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हमारे प्यारे प्यारे भैया नीचे उतर जाओ, भटनी के बड़े हरो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यहाँ भी एलईडी स्क्रीन को पकड़ के जो चल गए, नीचे आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ। आपका बिहार में ऐसा लग रहा जैसे प्रयागराज का महाकुंभ रामनगर भोले में लगा। भैया जहां तक नजर जा रही एकदम हिंदुओं का उबार दिख रहा है, हिंदुओं का परचम दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमको तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे फटरी के बड़े, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए, हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आगे रहेंगे। भैया हम किसी पार्टी के विचारक नहीं है, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं, जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। भैया बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। भैया हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य है बालाजी की कृपा बिहार वासियों पे भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए और इनकी जिंदगी में भी हनुमान जी की कृपा हो जाए। आप लोगों की भी विपदा बागेश्वर बालाजी सुन लें। ऐसे बागेश्वर बालाजी जो स्वयं हनुमान जी हैं, जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते हैं, उनके भी दादा गुरु दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में ताली को जो कबाड़िया होगा। और भैया हमने अपनी आंखों से देखा, आज भी हर शनिवार मंगलवार बागेश्वर धाम पर लाखों लोग रोते हुए जाते हैं और बालाजी के दरबार से हंसते हुए आते हैं। ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां कली काल में बालाजी प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। कलियुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में है भैया, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। 16 साल तो हमको ही सेवा करते हो गया भैया।
एक ऐसी पीठ बागेश्वर धाम है जो हारे का सहारा है, जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी। एक ऐसी पीठ बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां 6 साल से अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां शनिवार और मंगलवार को दिव्य दरबार लग रहा। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए आए हुए रुपयों से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां आजाद भारत के बाद पहली बार हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगाया गया, तो उस स्थान का नाम बागेश्वर धाम है। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम बनने जा रहा, दवा भी मिलेगी तो बालाजी की कृपा भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी तो भक्ति भी मिलेगी। तो भैया एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी शिला पूजन करने पहुंचते हैं, तो 251 बेटियों के विवाह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंचती हैं। हम दरबार लगाने ही बैठे हैं, लेकिन ये जो बगल में उस लकड़ी के टावर पर चढ़ गए हैं, हम इन सभी अपने भाइयों को, युवाओं को प्रार्थना करेंगे। वहां लाइट डोरी है, लकड़ी का टावर है, पागल हरो नीचे आ जाओ, 10 तारीख तक हम यही हैं और हमारा वादा है हम तुमको मिलेंगे। और भैया नीचे आ जाओ, रिस्क ना लो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो विरोधियों को बोलने का मौका लगे जाएगा। भैया अगर थोड़ी सा भी कुछ बिगड़ जाएगा ना, तो विरोधी जो है यहाँ पर उधम मचा देंगे, और हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से सनातन का नाम खराब हो। जितने हिंदू यहाँ बैठे या सुन रहे हैं, जो हमारे दरबार को रोक रहे थे, देखो तो पेड़न में तक छोड़ो ठंडी के गले देखो तो सब बंदा नमन में वो बंदा भैया उतर जाओ नीचे नमकटा। जय हो बिहार। तुमसे तो हम हार गए, अब हमें पता लग गया हम बिहार में आ गए। ये पागलपन सच बताएं, इस पागलपन की चर्चा तो हमने ऑस्ट्रेलिया में की। हमारे ऊपर बिहार का कब्जा है। जो पिछली बार यहाँ के कुछ तथाकथित लोगों ने कहा था बाबा को पटना एयरपोर्ट में उतरने नहीं देंगे, तब बिहार के लोगों ने 12 लाख लोगों ने इकट्ठे होकर के कथा को सुनकर के बड़े रिकॉर्ड बनाया था। और आज भी हम जब आ रहे थे तो हमें प्रशासन ने बताया कि 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है। भैया हमारा तो मन कह रहा है एक दिन और दरबार लगाना, लेकिन पहले हमें प्रशासन से पूछना पड़ेगा। डायरेक्ट घोषणा नहीं कर सकते कि हाथ खड़े करते हैं हम फंस जाएंगे, आप बोल जाएंगे। लेकिन हमारा तो मन है आप लोगों की श्रद्धा देख करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। तो हम एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं, जितने भी लोग दरबार में आए, जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें तो बुलाया जाएगा, प्रचार के लिए बुलाया जाएगा, और जितने लोग आ जाए हैं सबकी हम सामूहिक अर्जी लगा करके चलेंगे। और सुना भारत के हिंदुओं, बिहार वालों, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का मनाना है, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। आजकल कुछ लोग बड़े विचित्र हैं, उन्हें हलीउल्लाह वालों में शक्ति दिखती है और बजरंग बली में शक्ति नहीं दिखती।
लेकिन रुक जाओ, हमने प्रण ठान लिया हमारे भारत का हिंदू न धर्मांतरण में फंसेगा, न घटेगा, न बटेगा। हमारा हिंदू एक होगा, हनुमान जी की ताकत को पहचानेगा। अपने बजरंग बली भी किसी से कम कहे, अपने बजरंग बली किसी से कम है का? अरे हनुमान जी जैसा कौन देवता होगा? और देवता हनुमत से अगर हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें तंत्र मंत्र बाधा कोई परेशान करे तो तुम्हें हरिउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता। घर पर काले रंग के कपड़ा में अर्जी बांध लो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। जाओ, भूत पिशाच महावीर जब तुम्हारा तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन बाल बाका नहीं कर पाएगा। हनुमान जी राज रखेंगे। भैया हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत के हिंदू अपने हनुमान जी की शक्ति को पहचाने। तुम हमारे भी चक्कर में न पड़ो, तुम हमारे ऊपर भी भरोसा मत करो। हम तो इंसान हैं, भरोसा करना ही है तो हम जिन बालाजी से जुड़े हैं तुम भी उन्हीं बालाजी पर भरोसा करो, तुम भी उन्हीं सन्यासी बाबा पर भरोसा करो। और जितने लोग यहाँ युवान हमारे घर के परिवार के लोग बैठे हैं, भैया हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं हम कभी ताकि तुम्हें दरबारों में न भटकना पड़े। क्या तुम चाहते हो तुम्हें दरबारों में भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में पड़ना पड़े? क्या तुम लोग चाहते हो कि हिंदू चादर चढ़ाने जावे? क्या तुम चाहते हो कि हिंदू कैंडल जलाने जावे? नहीं चाहते हो? तो हम एक वचन तुमको दे रहे हैं, तुम हनुमान जी के बालाजी के चरण पकड़ लो। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, आज जितने भी लोग दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी हमारे बागेश्वर बालाजी में होंगे। बोलो जय श्री राम। बोलो बागेश्वर बालाजी बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, भारत की तो छोड़ो, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, अरे और तो ठीक है दुबई, वहां पर भी बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा। बड़े बड़े बुद्धिमान आए, बड़े बड़े तार्किक आए, हाउ यू डू यू वाले आए और सबकी ठगड़ी बन गई। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका चमत्कार है? बालाजी। अरे जोर से बोला, बागेश्वर बालाजी का किसका चमत्कार है भैया? बागेश्वर। आज से जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहिए? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का। हमारी 3 बातें मानोगे? हमारे चक्कर में 3 बातों में पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। हम तो नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े तुम भी उनके ही चक्कर में पड़े। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जो भी भक्त 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, काम भी सफल होगा, अर्जी भी पूरी होगी और बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, उनके सामने जाकर खड़े होकर कह देना, बालाजी हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खाए,
तुम्हारा कोई नहीं है। हे बालाजी, आज से जीवन भर के लिए तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का नियम करेगा? पक्का? अरे बोलो ना, पक्का? बहुत धीमे बोल रहे, जरा जोर से बोलो। जाओ, हम उस गद्दी से तुम्हें वचन दे रहे जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई, जहां आज तक जो पीढ़िया को कटा नहीं, उस गद्दी से हम तुम्हें वचन दे रहे। आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अब हम दरबार शुरू कर रहे, जिन्हें बुलाया जा रहा है उन्हें आना है। जो पूछे, आपके बोलने के पहले हम पहले ही पर्चे पर गुरु जी की कृपा से लिख कर रख देंगे, उसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। गलत हो तो तुरंत टोकें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। पर जो लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, वही सत्य निकलेगा, इसमें इतना सा भी संदेह नहीं है। पर एक बात और, तुम उतना ही पूछना जितना तुम सुन सको। तो बाद में गुरु जी हमारा वीडियो बन गया, तो कहीं हम वीडियो बना, लाखों के हजारों कैमरा लगे, मोबाइल चल रहे। भैया, जो तुम पूछ सुन पाओ वही पूछना, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। हमें तो पता नहीं है, पर बालाजी को तो पता है। मैं तुम बाद में कहोगे गुरु जी हमारे घर में कहलाए मचा है, महाभारत मची ठटरी के बड़े कहां सुने। इसलिए जो तुम सुन पाओ वो पूछना, ताकि हम आपकी बेइज्जती करने या आपकी बदनामी या आपका उल्टा सीधा बोलने नहीं बैठे हैं। हमें आपकी समस्या का समाधान देना है। हम चाहते हैं कि आपको एक रास्ता मिल जाए, बालाजी की कृपा मिल जाए। भैया, उलझनों में भी उसको रास्ता मिलता है जिसका बालाजी से वास्ता होता है। अब दोनों हाथ जोड़ दो ऐसे। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बागेश्वराय वीराय स्वाहा। मन अपने कुल देवताओं को प्रणाम कर लो, अपने बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता के सर्वों को प्रणाम कर लो, अपने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लो। ताकि लाडली जी स्वीकार हो जाए। अब शांत बैठे रहना, मन में राम नाम का जप करना। हम जिन्हें बुलाते जाएं, आते जाएंगे, गुरु जी जिनके लिए हमें सन्यासी बाबा के प्रेरणा देंगे। देखो, हमें और तुम्हें शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, पर शक्तियां तो हमको जरूर दिखाई पड़ेंगी। नमो नोट पुलिस में कहीं निकली हुआ बोलिए आप है भैया। जो वहां से 3 टोक रहे हैं, 3 लाख हमारी प्रार्थना, वहां से 3 लाख अंदर लगाए प्रशासन को बड़ी दिक्कत होती है। आप रास्ता फैल जाएगा, हम बहुत देर तक अर्जी लगाना चाहते।
ये बहुत अच्छा किया इस बार एक एलईडी के पास में पहुंच गए हैं इस तरफ से राहुल राहुल साधु जी ये तीनों पंडालों से जिस पंडाल में हम बैठे हैं इसका नाम एक नंबर पंडाल है और ये जो बगल में बाएं हाथ तरफ में खेतों की तरफ लगा होता है इसका नाम दो नंबर पंडाल है। ये जो दाहिने साइड है पंडाल लगा होता है ये निवास की तरफ में मठ की तरफ में इसका नाम तीन नंबर पंडाल है। जहाँ जहाँ से लोग उनकी प्रेरणा देते रहेंगे तमाम को बुलाते रहेंगे सीताराम। आज की गोरखिया अस्पताल में भगवान ने जय श्री राम जय श्री राम। पहली एक नंबर पंडाल से ही देव भगवान श्री बाबा ने लिखवाई है। पहली अर्जी लिखवाई हुई है रवि नाम के भैया पंडाल में बीचों बीच बैठे हुए हैं। आप खड़े हो जाइए। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो रही है। नीले रंग की शर्ट पहने हुए 5वीं वीमेन एलईडी के पास रवि नाम के भैया हाँ आ जाइए अर्जी स्वीकार है। चलो बैठे रहो स्पीड में आ जा। दरबार में किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या अपने बारे में नहीं बताया है। दादाजी की कृपा में होगी किसी भी कोने से उनको बुला दिया जाएगा। दूसरी अर्जी अमित नाम के भैया की अर्जी दान चौपड़िया दान शर्ट पहने दूसरे रीमें होने पर मोटे पेट वाले गए। हाँ आ जाइए आपकी अर्जी यहीं से आप यहीं से चल के आपकी अर्जी स्वीकार है। देवना तनी दिन है साधु जी साधु जी चौथी अर्जी लास्ट में सबसे अंतिम क्षण में सबसे अंतिम क्षण में राजू सिंह पिता माधव प्रसाद घर पर 3 बार वाजिब बांधा। वह आज घर से देवी को प्रणाम करके आए कि अगर बागेश्वर बाबा सच्चा है तो हमारी रवि हमारा नाम लेकर बुला ले। राजू सिंह तुम्हारे बाप माधव सिंह है आ जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। जय हो साधु जी लाल रंग की तौलिया सिर पर बांधे हुए चश्मा लगाए 12 गज लिए बैठा है। ध्वज मतलब झंडा लिए हुए बैठा है। आगे की ही टीम है पहली टीम है लाल टीम शर्ट वाला आ जा बेटा थाली रखी करते हैं।
बस वहीं किसी को घर में उठा दो। इसी प्रकार में दादाजी जैसे पहने चश्मा लगाए हुए पीला कुर्ता पहने खड़े हैं, बड़े गौर से देख रहे आ जाए तो बाबा की शक्ति हम देख रहे हैं। आ जाओ लहू तो काल आओ बुढ़ी देखिए तब कितना पांच गुण है। सासू जी बागेश्वर धाम की बालाजी हनुमान जी कोने वाले जो बहन जी मन से टिकी हुई बैठी हुई है, कोने पर मन से टिकी हुई बैठी हुई है। हाँ, उनको खराब कर दो बहन जी को। ये लाल दुपट्टा के सिर पे डाले गए। आ जाओ साथ में कोई तुम्हारे मानी अच्छी शिकार सीताराम कृपा काउंटर नागेश्वर बालाजी की दादा जी की 2 नंबर पंडाल में 3 के पास में मुकेश राम का बालक खड़ा हुआ है। 3 के पास में जो हाथ ऊपर किए हुए खड़ा है। आजा बेटा तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो रही है। जो बुलाए हुए हैं उनमें से किसी एक को भेजो हमारे स्वीकार बीच बीच में हम बुलाते रहेंगे। कहाँ से आए हैं? से वहाँ पहली बार आए दरबार में। आपने यहाँ किसी को नाम या विषय बताया था? किसी ने नाम पूछा था? हमें कैसे पता लगा? मैं नहीं तुम मानते हो कि कोई बिना बताए बुला ले? पढ़े लिखे तो नहीं पढ़ पाते हो, किसी को बुलाना है। तुमने लिख दिया क्या चाहते हो? जी जी मैं क्योंकि बैठे बैठे चेहरे के यहाँ बारे में पहले लोगों को अगर ऐसा नहीं है तो हमें बुला आपने तुम्हें बुला लिया तो इसका मतलब है आप किसी पढ़े लिखे को बुलाएंगे? किसी को बुलाएंगे? नहीं हम लोगों ने फिर भी किसी को आप बुलाना चाहो तो बुलाओ। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है क्या यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा तो ज्यादा पढ़ा लिखा आजा नहीं है आप आजा
थोड़ा जल्दी आ बहुत स्पीड में आओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, सुनीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, हर 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 हर। अरे नाम की आज्ञा होगी संतान। सीताराम आरुता कौशल कुमार देखो बदलते हैं कितने पढ़े लिखे आईटी हैं आईटी क्या लिखा बच्चे ने बताओ के बारे में लिखा है तो ज्यादा पढ़ते नहीं मालूम आओ पढ़ो। रवि शंकर साहब आपके घर में बंद बना हुआ जो दूध होगा बच्चों की अर्जी लेकर आए, कृपा होगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, वंश चल जाएगा, आशीर्वाद है। डॉक्टरी सलाह पर जमानी है, डॉक्टरी सलाह पर बढ़ जाओ। हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, स्पष्ट परिचय में आया है, अगर आप डॉक्टरी पद्धति का साथ में प्रयोग करेंगे तो 3.5 वर्ष के अंतर्गत तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी, आशीर्वाद है। सीताराम किलकारी गूंजी चल जाएगा। हाँ तो ये दोस्तों कौन सी में बना है? ये मतलब है डॉक्टर की दवाई करोगे सर इसकी 3 माला करनी है। इंजन का दिमाग मारनी है। पेशी नाम की करनी है, पेशी करोगे, नियम का पालन करोगे, अर्जी स्वीकार हो गई, डॉक्टरी सलाह साथ में लेना है तो दिया हुआ वचन कटेगा नहीं, जा आशीर्वाद है। कोई संदेह? आई कोई संदेह? कैसे कैसे मेरे बारे में करते हैं तकलीफ है तो ज्यादा ये नहीं करना, ये पढ़े लिखे हैं ये बता दें क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो धाम आ जाइयो, पेशी भर कर लो, जो कहा है वो भर कर लो बेटा। लोग तुम पर बहुत हंसते हैं और तुमने यहाँ बैठे बैठे चूंकि पंडाल में चैलेंज लिया था, हम चैलेंज के पक्के हैं, हम डरने वाले वैसे नहीं है। इसके सिर पर बजरंग बली का हाथ हो तो पीछे नहीं लेता, इसलिए हम प्रोग्राम जय श्री राम। अगला नंबर भेजा जाए। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग भी चैलेंज दे रहे। अब यहाँ आने की जगह आज की दरबार को हम शुरू करते हैं। दोनों हाथ उठाते बोलो हारे हार महा। साधु जी